साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। वो 15,000 स्क्वायर फीट का घर, लग्जरी गाड़ियां और एक लेविश ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद का राइज जितनी तेजी से हुआ था, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। यह कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। साल 1973, शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी लाइफ से हताश हो चुका था। फादर का बिजनेस और हेल्थ दोनों ही कोलैप्स होते जा रहे थे, लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहता था। इसीलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक ऐसे शहर के लिए निकल पड़ा जो उसकी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। सपनों का शहर मुंबई में उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया और साथ में वो छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने प्लास्टिक स्क्रैप को कलेक्ट करके बेचने से शुरुआत की और इवन सीमेंट की ट्रेडिंग की। कई बार तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए खुद मटेरियल को कैरी करके डिलीवर किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए की सैलरी पे क्लर्क की जॉब ले ली और उनके भाई अश्विन मेहता ICICI में जॉब करने लगे और जॉब के साथ भी दोनों साइड बिजनेसेस भी करते थे। लेकिन अगले 2 सालों में कई बिजनेसेस ट्राई करने के बाद भी वो एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाए थे। इसलिए एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उस समय BSE में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी जहां शेयर्स को मैन्युअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इस ट्रेडिंग रिंग में केवल जॉबर्स और ब्रोकर्स को जाना अलाउ था। एक जॉबर का काम होता था अपने क्लाइंट के बिहाफ में शेयर्स को खरीदना और बेचना। हर्षद ने ट्रेडिंग होते देख ठान लिया कि वे खुद भी इस रिंग में एंट्री करके डील से करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें जॉबर बनना जरूरी था। उन्होंने P अंबालाल नाम के ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और उन्हें बहुत कोशिश के बाद जॉबर का बैज मिल गया। हर्षद को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें कंपनीज के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चालू कर दिया जो उन्हें कंपनीज की इनसाइड इंफॉर्मेशन दे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने लेबर यूनियन के लीडर के साथ कनेक्शन बिल्ड किया ताकि उन्हें कंपनीज के डेली प्रोडक्शन का डेटा मिल सके। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उस कंपनीज के शेयर खरीद सकते थे और डिक्रीज होने पर वो शेयर को पहले ही बेच सकते थे। इस तरह के इंसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पर ट्रेड करने को इंसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और आज ये इलीगल है, लेकिन उस समय में ये लीगल थी। लेकिन अब वो इंसाइडर ट्रेडिंग के अलावा एक और टेक्निक आजमाने का सोच रहे थे, पंप एंड डंप। इसमें हर्षद एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते थे जिसको ज्यादा खरीदा और बेचा नहीं जा रहा है। फिर वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलके बहुत कम टाइम में इस शेयर की बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते थे। इससे मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बहुत कम हो जाती थी और प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती थी, जिसके बाद हर्षद उस शेयर की कुछ पार्ट होल्डिंग बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 4,000 करोड़ का घोटाला किया, या यूं कहें कि ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 4,000 करोड़ गबन कर गए। 90 का दशक आते आते हर अखबार में हर्षद छाया हुआ था। हर एक मैगजीन में उसकी तस्वीर छपा करती थी और बड़े बड़े लोग उसके साथ मीटिंग के लिए तरसते थे। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हर्षद के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। नए लोग उसके जैसा बनना चाहते थे और सब यही जानना चाहते थे हर्षद मेहता के सफलता का राज क्या है। दलाल स्ट्रीट पर 80-90 के दशक में चलने वाला हर शख्स हर्षद मेहता बनना चाहता था। वजह थी उसकी बेतहाशा तरक्की, लग्जरी गाड़ियों का काफिला और मिलने वालों का तांता।
हर्षद मेहता के काम करने का तरीका क्या था, इसमें हर किसी की दिलचस्पी थी। ऐसा इसलिए कि वो जिस शेयर को भी छूते उसकी कीमत आसमान छूने लगती। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जिस एसईसी कंपनी के शेयर्स को हर्षद मेहता ने 200 रुपये में खरीदा था, वह कुछ ही दिनों में 9,000 रुपये तक पहुंच गया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और इस इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिन में बदल दिया। सवाल था, आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद का भंडा फोड़ा था। बाद में उन्होंने देवाशीष बसु के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण पर द स्कैम नाम की किताब भी लिखी थी। सुचेता बहुत वक्त से इस स्टोरी के तारों को खंगाल रही थी, लेकिन उसको कामयाबी मिली 1992 में। उन्हें पता चला कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिनों के लिए लोन लेता है और अगले 15 दिनों में इस पैसे को वापस कर देता है। मजेदार बात यह है कि कोई भी बैंक के 15 दिन के लिए लोन नहीं देता है। यहाँ हर्षद की ट्रेनिंग काम आ रही थी, जो उसने शुरुआती दिनों में सीखी थी। उसका बैंकिंग सिस्टम में अच्छी जान पहचान था। उन्होंने दोनों हाथों से इस पैसे को बाजार में लगाया और करोड़ों का मुनाफा कमाया। शेयर बाजार लगातार ऊंचाई छू रहा था और उसके साथ ही हर्षद मेहता का जलवा भी बढ़ता जा रहा था। ये वो वक्त था जब देश की अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही थी, लेकिन कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ हर्षद के साथ जब शेयर बाजार धड़ाम हो गया और हर्षद मेहता बैंक को पैसा लौटा नहीं पाए। सुचेता दलाल की कलम ने वो कर दिया था जिसे हर्षद से कभी जलने वाले भी नहीं कर पाए थे। दलाल स्ट्रीट से लेकर संसद तक में इस घोटाला की चर्चा होने लगी थी। इसके बाद वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। इसके बाद कांग्रेस और पीएम नरसिम्हा राव ने इस आरोप को नकार दिया था। इसका कभी कोई सबूत भी नहीं मिला था। जमानत मिलने के बाद मेहता ने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया था। एक के बाद एक केस में उसे जमानत मिल रही थी। ऐसा लगने लगा था दिन फिर से बदल जाएंगे, लेकिन 2001 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 31 दिसंबर 2001 को जेल में देर रात उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे थाने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।